नमस्कार दोस्तों इस बार के लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद विपक्ष इतना मजबूत हो गया है कि वो अब मोदी सरकार के आगे झुकने को तैयार ही नहीं है। विपक्ष अब संसद भवन में अपनी ताकत दिखाने के लिए बिल्कुल तैयार है, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष को लेकर एनडीए और इंडिया दोनों ही बेहद मजबूती से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। और आजादी के बाद दोस्तों ये भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि जब स्पीकर पद के लिए देश में चुनाव होने जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि एक तरफ एनडीए स्पीकर पद के लिए अड़ा हुआ है तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन डिप्टी स्पीकर पद के लिए अड़ा हुआ है, जिस पर राहुल गांधी ने यह भी कह दिया है कि हमने विपक्ष के सभी पार्टियों से बात किया है और सभी का यही मानना है कि लोकसभा अध्यक्ष के रूप में ओम बिरला का हम पूरा समर्थन करेंगे, लेकिन उनकी एक शर्त है। शर्त यह है कि डिप्टी स्पीकर इंडिया अलायंस का ही होना चाहिए। पर यह बात शायद दोस्तों एनडीए गठबंधन से हजम नहीं हो रही है और इसीलिए स्पीकर पद के लिए दोनों पार्टियों की तरफ से उम्मीदवार उतार दिए गए। दोस्तों अब एनडीए की तरफ से स्पीकर पद के लिए ओम बिरला ने नामांकन दाखिल किया है, तो बिना देर किए विपक्ष ने भी स्पीकर पद के लिए के सुरेश को अपना कैंडिडेट बनाकर मैदान में उतार दिया है। और अब 26 जून को स्पीकर पद के लिए होने वाले चुनाव में दोनों ही टीमें अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगी। पर दोस्तों विपक्ष के इस दावे ने मोदी सरकार की ताकत की हवा निकाल कर रख दी है। विपक्ष ने ये बता दिया है कि भारत लोकतांत्रिक देश है, इसलिए क्योंकि भारत में यहाँ की जनता निर्धारित करती है कि कौन किस गद्दी पर बैठेगा, और जो ताकत जनता ने विपक्ष को दी है वो मोदी सरकार को समय समय पर जगाने के लिए काफी है। इसीलिए इंडिया अलायंस ने डिप्टी स्पीकर का पद देने की शर्त न पूरी होने पर कैंडिडेट भी उतार दिए हैं। इसके साथ ही भारतीय लोकतंत्र के 72 सालों के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब स्पीकर पद पर चुनाव होगा। दोस्तों वहीं राहुल गांधी ने दूसरे दिन के संसद सत्र शुरू होने से पहले मीडिया से बात करते हुए कहा कि कल देर रात राजनाथ सिंह का कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पास फोन आया था और उन्होंने स्पीकर पद के लिए समर्थन मांगा था। पर बदले में जब उन्हें यानी कि विपक्ष ने डिप्टी स्पीकर पद की मांग रख दी उनके सामने, तो राजनाथ सिंह ने रिटर्न कॉल करने के लिए कह दिया। ये कहा कि कुछ देर में आपको कॉल करके बताते हैं, लेकिन अभी तक उनका कॉल आया ही नहीं है, जिससे साफ हो जाता है कि उनकी नीयत बिल्कुल भी सही नहीं है। सुनिए क्या कह रहे हैं राहुल गांधी। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सबसे बात की है, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खारगे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया। तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो, और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जा रहा है। तो नियत साफ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कोई कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन नहीं चाहते हैं। वही दोस्तों राहुल के अलावा अखिलेश यादव का भी यही कहना है कि डिप्टी स्पीकर देना होगा, तभी हम अध्यक्ष को सपोर्ट करेंगे, नहीं तो पूरा विपक्ष इसका विरोध करेगा। मगर इस बात पर एनडीए सरकार तैयार नहीं हुई और बाद में ओम बिरला ने स्पीकर पद के लिए नामांकन दाखिल कर दिया, जिसके जवाब में विपक्ष की तरफ से के सुरेश, जो कि केरला की मवेलीकारा लोकसभा सीट से कांग्रेस की तरफ से सांसद हैं, उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया है। अब 26 जून को देखना होगा कि आखिर संसद भवन में मोदी की एनडीए सरकार कितनी मजबूत है और विपक्ष अपनी ताकत का नमूना कैसे पेश करती है। वैसे आपको क्या लगता है कल किसके पाले में आएगी स्पीकर पद की कुर्सी? इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। मेरा नाम है फरहीन अंसारी। नमस्कार।